अगर आपने इस वीडियो को टच किया है और आप इस वीडियो में आ चुके हैं तो गलती से भी इसे मिस मत करना, क्योंकि इसे देखने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर रियल लाइफ में आप खुद को नहीं जानते तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता होता कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है कि आपका एम क्या है, आप अपने पैशन को कितना फॉलो करते हो, पर यह आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हो सकता है आज आप कुछ भी नहीं हैं, पर एक दिन ऐसा होगा जब आपकी गिनती दुनिया के उन महान हस्तियों में आएगी जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि उन जैसा बनने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें ये खुद को एहसास दिलाना होगा कि हम ये सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और इस चीज़ को पाने के लिए हमें बहुत पेशेंस रखना होगा। और जो इन चीज़ों को समझ सकता है वही कुछ लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आप इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे करने में आप सक्षम ना हो, पर उसे जानने का एक मेथड है और उस मेथड को हर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए मैंने इस मेथड को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश की है, और आज इस मेथड को समझकर हम बहुत आगे तक जाने वाले हैं। आप में से बहुत से लोगों ने रिच डैड और पुअर डैड की कहानी सुनी होगी। अगर नहीं भी सुनी तो आज मैं आपको इस बुक की मदद से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। अब बात करते हैं रिच डैड और पुअर डैड में क्या अंतर है। पॉइंट नंबर 1, पुअर डैड कहते हैं गो टू स्कूल, क्योंकि अगर तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। वहीं रिच डैड कहते हैं इफ़ यू बॉर्न, अगर तुम चाहो तो स्कूल जा सकते हो, पर स्कूल जाकर तुम्हें सिर्फ समझना है, ना कि नंबर्स पे ध्यान देना है। और मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 की, रीड अकेडमिक बुक्स। अगर तुम वो किताबें पढ़ते हो जो स्कूल वाले तुम्हें देते हैं तो तुम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे, जिससे तुम्हारे नंबर और भी बेहतर हो सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं रीड फाइनेंस एजुकेशन बुक्स। तुम्हें उन किताबों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे पैसे को बनाया जा सकता है, और पैसों को तभी बनाया जा सकता है जब तुम फाइनेंस की बुक्स को पढ़ना शुरू करोगे। क्योंकि स्कूल की बुक्स तुम्हें लैंग्वेज, इतिहास और पॉलिटिक्स का बता सकती हैं, पर अगर तुम्हें आज के समय में चेस्ट पर्सन के रूप में खुद को देखना है तो तुम्हें इन बुक्स को समझना ही होगा। तीसरे पॉइंट में पुअर डैड कहते हैं गेट ए जॉब। अगर तुम अच्छे नंबर लाते हो तो तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, जिसके कारण तुम्हें एक अच्छी कंपनी हायर करेगी जो तुम्हें अच्छी सैलरी में जॉब देगी, जिससे तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह सेट हो जाएगा। उस जॉब में आपको 50 से 60 हज़ार सैलरी बहुत ही आराम से मिल जाएगी अगर आपने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई करके इंटरव्यू निकाला तो। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं स्टार्ट ए बिजनेस। रिच डैड कहते हैं कि खुद का बिजनेस शुरू करो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि जब आप छोटे से शुरुआत करते हो तो आपको मार्केट का पता चलता है, और किसी भी बिजनेस का शुरू करने से पहले आपको उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पुअर डैड कहते हैं वर्क 40 आवर ए वीक। इस जॉब में लगने के बाद आपको हफ्ते में कम से कम 40 से 42 घंटे देने हैं। ये सिर्फ वो टाइम है जिसमें आपको सिर्फ ऑफिस का काम करना है। अगर मैं आपके ट्रैवलिंग का भी आने जाने का 1 घंटा जोड़ लूँ, जो कि बहुत ही आराम से लग जाता है, तो आप हर दिन ऑफिस में 7 घंटे काम करते हैं, और उस ऑफिस का काम आपको पूरा करने के लिए हो सकता है घर में भी दे दिया जाता हो। यानी कि आपकी 1 महीने की लाइफ के उन्होंने आपको 50,000 पे किए हैं। वही दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं हायर पीपल। हाँ, शुरुआत में आपको ही मेहनत करनी होती है, पर धीरे धीरे जब आप वो बिजनेस को बिल्ड करने लग जाते हैं तब आप सब अकेले नहीं संभाल सकते। उसके लिए आपको लोगों को हायर करना ही होता है जो आपके लिए काम करते हैं। शुरुआत में आपने कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना किया हो, पर एक टाइम बाद आपको इसका फायदा देखने को जरूर मिलता है। कोई भी रिच इंसान अगर पैसा कमाता है तो उसने शुरुआत के दिनों में तकलीफें भी सही होंगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, एक्वायर्ड ए बैड डेब्ट, यानी कि अपने पुराने कर्ज से मुक्ति पाना। अपने पढ़ाई करते समय जो भी कर्ज लिया होगा उसकी EMI जो भी भरनी होगी वो भी आपकी सैलरी से काटी जाएगी। आपके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि आप मजबूरी में नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, यानी आपकी आधी लाइफ अपनी स्टडी के लिए लिया हुआ कर्ज उतारने में ही चली जाएगी। वही दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं ट्रैवल अराउंड वर्ल्ड। एक सक्सेसफुल इंसान पूरा वर्ल्ड घूमता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि उसके सपनों में जान होती है, क्योंकि उसने इस दिन को पाने के लिए मेहनत की होती है, जो हम में से हर कोई नहीं करता। वो हर चीज का एक्सपीरियंस कर चुका होता है कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, हमने कितना दर्द उठाया है, कैसे हमने रात जाग जाग कर मेहनत की थी। तो बताओ कैसे फेल हो जाता मैं। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला इंसान जब रिटायर होता है तो उसके पास उतना सब नहीं होता जो एक्चुअल में उसके पास होना चाहिए था। क्या पता उनके बच्चे सेटल हो या ना हो, क्या उनकी पढ़ाई के लिए लोन नहीं लेना होगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। अगर आप खुद का कुछ करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप और आगे बढ़ सकते हो और लाइफ में और कुछ भी कर सकते हो। पर जब आप एक बार किसी के अंडर में जॉब करने लगते हो तो आपकी थिंक को रोक दिया जाता है। हर इंसान जवानी में रिटायर होना चाहता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है पर नामुमकिन नहीं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है। अगर हमें अपनी लाइफ सही ढंग से जीना है तो हमें उन गोल्स को सेट करना होगा जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रखते। सिर्फ दो चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, एक सेल्फ डाउट, दूसरा आलसपन। अगर इन दोनों चीजों को हम बीट कर देते हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं। आप एक सही माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसीलिए सपनों से ज्यादा अपने एक्शन पर ध्यान दो। अपने गोल को सेट करो और प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू कर दो। एक यंग एज में रिटायर होने का यही एक सही तरीका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।